गुड आफ्टरनून मेरे प्यारे बच्चों। आज से हम नया प्लांट ग्रुप शुरू करेंगे ना। अ, मैंने कुछ पेजेस भेजे थे आप लोगों को, है ना, वो उम्मीद करता हूँ पढ़ लिया होगा। ठीक है। अ, पढ़ लिया होगा, पढ़ लेना चाहिए बच्चों, है ना। कोई भी नया ग्रुप शुरू करने से पहले उसके उस ग्रुप के बारे में इंट्रोड्यूस हो जाना बहुत जरूरी है बच्चों। ठीक है। अगर आप लोग नहीं भी हुए होंगे तो कोई बात नहीं, है ना, डोंट वरी। आज हम इंट्रोड्यूस हो जाएंगे। ठीक है। ये गुरुजी आपको इंट्रोड्यूस करवा देंगे। ओके। तो ब्राइफाइट्स की तरफ टेरिडोफाइट्स में भी सबसे पहले मैंने सोचा लाइफ साइकिल पकड़ लेते हैं। ठीक है। तो जो लाइफ साइकिल में जो इवेंट्स होंगे, ठीक है, उन्हीं का इलेबोरेशन तो हमने आगे पढ़ना है फिर, है ना, जनरल कैरेक्टर्स में। ठीक है बच्चों। तो मैंने आप लोगों को बताया था सबसे पहले डेफिनेशन से इंट्रोड्यूस हो जाना है। ठीक है बच्चों। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया होगा। तो तीन चार किस्म से हम टेरिडोफाइट्स को डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है। पहले मैं डेफिनेशन पे आऊंगा, उसके बाद हल्का सा एक ब्रॉड आउटलाइन क्लासिफिकेशन का वो जाना भी जरूरी है। एग्जाम्पल्स आते हैं बीच में बहुत सारे, है ना। तो पर्टिकुलर ग्रुप के बारे में जानकारी नहीं होगा तो एग्जाम्पल्स को जानने का कोई मजा नहीं रहता है। ठीक है। उसके बाद मैं आप लोगों को कुछ इमेजेस दूंगा और लगभग हर इमेज के साथ कुछ ना कुछ फैक्ट फाइल जुड़ा हुआ है, और वो इमेजेस भी आप लोगों को इंट्रोड्यूस होने में हेल्प करेंगे। ठीक है। कि हमने भाई अब हमारा जो वास्ता जो है टेरिडोफाइट्स के साथ पढ़ा है, तो हमने कम से कम हल्का सा इंट्रोड्यूस तो हो लेना है। हमारे दिमाग में कम से कम एक तस्वीर तो बन जाए कि टेरिडोफाइट्स आखिर में होते क्या है। ठीक है बच्चों। तो इस लेक्चर में आपका वो सारा आपका एक फेमिलराइजेशन हो जाएगा टेरिडोफिटिक ग्रुप ऑफ प्लांट्स के साथ। ठीक है बेटू। तो सबसे पहला डेफिनेशन है टेरिडोफाइट्स आर मोस्ट प्रिमिटिव वस्कुलर प्लांट्स, है ना। इसमें ज्यादा इलेबोरेट करने का जरूरत ही नहीं है। They are truly most primitive. Why? Because the other plant groups which are considered uh, less advanced as compared to pteridophytic group of plants, say bryophytes and algal group of plants, ठीक है, उनमें कहीं भी वस्कुलेचर नहीं है। तो टेरिडोफाइट्स में ही सबसे पहले जाके वस्कुलेचर का जन्म हुआ इन द फॉर्म ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम। हाउएवर टेरिडोफाइट्स में भी जाइलम और फ्लोएम फुली फॉर्म्ड नहीं होते हैं। ठीक है। लेकिन होते जरूर है और एक वस्कुलेचर बनाते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टील। ठीक है। और इसके बाद जो प्लांट ग्रुप्स आएंगे जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स, उनमें भी हमारा वस्कुलेचर प्रेजेंट होता है। लेकिन जो लैंड प्लांट्स हैं उनमें से सबसे पहले वस्कुलेचर किन में डेवलप हुआ? इन टेरिडोफिटिक ग्रुप ऑफ प्लांट्स में। ठीक है। तो ये एक तरह का डेफिनेशन हो गया। अब सेकंड तरह से हम कैसे बोल सकते हैं? टेरिडोफाइट्स आर मोस्ट प्रिमिटिव लैंड प्लांट्स। ठीक है। तो मोस्ट प्रिमिटिव लैंड प्लांट्स अगर अकेला ही यही बोलते हैं तो हमारा डेफिनेशन अधूरा रह जाता है। क्यों? क्योंकि मोस्ट प्रिमिटिव लैंड प्लांट्स क्या है? ब्रायोफाइट्स है। बट विद वेल डेवलप्ड वस्कुलर सिस्टम बोलेंगे तो हम समझ जाएंगे, ओहो, फिर वही बात, टेरिडोफाइट्स की बात कर रहे हैं ना। क्यों? क्योंकि ब्रायोफाइट्स में कोई वस्कुलेचर नहीं होता है। ठीक है। हालांकि जो एडवांस मेंबर्स हैं क्लास ब्रायोप्सिडा के, उनमें कुछ जाइलम फ्लोएम लाइक स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं, हाइड्रोइड्स एंड लेप्टोइड्स, याद करो बच्चों पॉलीट्राइकम के केस में। ठीक है। लेकिन वो एक वस्कुलर सिस्टम फिर भी नहीं कहला सकता है। ठीक है। वेल डेवलप्ड वस्कुलर सिस्टम नहीं कहला सकता है। तो इसीलिए हम बोलेंगे कि टेरिडोफाइट्स आर द मोस्ट प्रिमिटिव, और टेरिडोफाइट्स आर द फर्स्ट लैंड प्लांट्स विद वेल डेवलप्ड वस्कुलर सिस्टम। ठीक है। टेरिडोफाइट्स आर फर्स्ट ट्रू प्लांट्स। फर्स्ट ट्रू प्लांट्स, ट्रू प्लांट्स क्यों बोलेंगे बच्चों? अभी तक जो एल्गल ग्रुप है वो ट्रू प्लांट्स नहीं है। दे डू फोटोसिंथेसिस, दे आर डेफिनेटली autotrophic, but they are not true plants. Why? Because they lack root stem leaves. Then comes bryophytes. Bryophytes also do perform photosynthesis. They are plant in nature, but these are again not called true plants. Why? Because although they have root, stem, and leaf like structures, but none of those structures are true leaf, stem, and roots. So, here this is the first group among us the three. Say angiosperms, gymnosperms, then comes pteridophytes. So, pteridophytes are the first group where the body organization is a true plant body. Means
The members, they possess true root, stem and leaves. Again with well developed vascular system. हालांकि बच्चों, हालांकि कुछ एक्सेप्शंस हैं, वो मैं आगे बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है, आगे बताऊंगा कि कुछ में रूट्स नहीं है, कुछ में लीफ नहीं है, एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है। लेकिन बहुत कम मेंबर्स हैं, है ना, जो प्रिमिटिव मेंबर्स हैं, प्रिमिटिव मेंबर्स, मोस्ट प्रिमिटिव ग्रुप जो टेरिडोफाइट्स का है, ठीक है, उनमें एक आध चीजें एब्सेंट पाई जाती हैं, ठीक है। ट्रू रूट और ट्रू लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स आर एब्सेंट इन सम प्रिमिटिव टेरिडोफिटिक मेंबर्स, ठीक है। हालांकि वो एक नेग्लिजिबल फ्रैक्शन है, ठीक है। हम तब ऐसा मान सकते हैं कि ब्रायोफाइट्स आर द फर्स्ट ट्रू प्लांट्स विद वेल डेवलप्ड vascular system. And last definition is this: pteridophytes are vascular cryptogams. Cryptogams की जब हम बात करेंगे तो एक और ग्रुप है ब्रायोफाइट्स. ब्रायोफाइट्स आर आल्सो क्रिप्टोगेम्स, बट ब्रायोफाइट्स आर नॉन वस्कुलर क्रिप्टोगेम्स. वस्कुलर और नॉन वस्कुलर का क्या मतलब है ये आप लोग समझ गए हैं, इसमें ज्यादा डिटेल में जाने का जरूरत नहीं है. नॉन वस्कुलर मींस देयर इज नो जाइलम फ्लोएम, वस्कुलर मींस देयर इज जाइलम एंड फ्लोएम. जो मेन कंसर्न है वो इस बात को लेकर है. जो अर्लियर टेक्सोनोमिस्ट है बच्चों, इन्होंने इस बेस पर भी क्रिप्टोगेमी के बेस पर भी प्लांट्स को क्लासिफाई किया था, ठीक है. लेकिन आज के समय में कोई इसका औचित्य नहीं है बच्चों, ठीक है. हालांकि नाम एग्जिस्ट जरूर करता है. क्रिप्टोगेम का क्या मतलब? क्रिप्टो मतलब क्रिप्ट, हिडन. गेमोस मींस गेमी, और गेमोस मींस यूनिशन, और in other words it means that the process of reproduction which involves union of gametes, that is certainly the sexual one, ठीक है. तो इसका मतलब हुआ वो प्लांट ग्रुप्स जहां पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हिडन रहता है. असल में ये हिडन होता नहीं है बच्चों, ये सिर्फ मानव के लिए, फिर से होमोसेपियंस के लिए हम लोग नोटिस नहीं कर पाते, ये कुछ नोटिसिएबल नहीं रहता है, ठीक है. वो मैं आगे बता दूंगा आपको क्यों नोटिसिबल नहीं रहता है, ठीक है. इसी वजह से टेरिडोफाइट्स को भी कहा जाता है वस्कुलर क्रिप्टोगेम्स. अगर कोई आपको प्रश्न पूछता है डिफाइन टेरिडोफाइट्स इन 2 words or 3 words or 4 words, what you will answer? Pteridophytes are vascular cryptogams. Or 3 words are vascular cryptogams. अगर फिर भी अगर बोलेंगे, कोई पूछेंगे कि स्ट्रिक्टली 2 शब्दों में टेरिडोफाइट्स को डिफाइन करो, आप लोग बोलोगे vascular cryptogams. So vascular cryptogams are none other than a pteridophytic group of plants only. ठीक है बच्चों, तो डेफिनेशन हो गया है. ओके, डेफिनेशन हो चुका है. अब बात करते हैं बच्चों एक इंपॉर्टेंट बात. जहां तक एल्गी पढ़ा था हमने और ब्रायोफाइट्स पढ़ा था, इनमें जो डोमिनेंट फेज था, डोमिनेंट फेज, इट वाज ऑलवेज अ हैप्लॉइड स्ट्रक्चर एंड इट वाज अ गेमेटोफाइट. लेकिन ये यात्रा अब यही समाप्त हो जाता है. क्यों? क्योंकि इसके बाद के जो 3 प्लांट ग्रुप्स हैं आफ्टर एल्गी एंड ब्रायोफाइट्स, the other 3 remaining plant groups called pteridophytes, gymnosperms and angiosperms, इनमें जो डोमिनेंट प्लांट बॉडी होता है बच्चों, डोमिनेंट फेज जो होता है वो स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी होता है. आप अपने आसपास जितना भी हरा भरा दिख रहे हो ब्रायोफाइट्स के अलावा, वो सारे के सारे स्पोरोफिटिक स्ट्रक्चर्स है बच्चों. उन सब के अंदर हर एक सेल में डबल द सेट ऑफ क्रोमोसोम्स आपको नजर आएंगे, ठीक है. तो सबसे पहला महत्वपूर्ण पॉइंट टेरिडोफाइट्स में बच्चों, द डोमिनेंट फेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ ईच एंड एवरी टेरिडोफाइट, या हम सिर्फ टेरिडोफाइट को डिस्कस करेंगे, इज अ स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी, अ डिप्लॉयड प्लांट बॉडी कॉल्ड स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी. एंड दैट स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी इज अ ट्रू प्लांट. व्हाई? बिकॉज इट possesses ट्रू रूट, true leaf, true stem. Or stem is again of 2 types. One is aerial stem and one is a underground stem. Underground stem from which
aerial stem arises, and that underground stem is called rhizome. ये याद रखना बच्चों, ये शायद आपको नया टर्म आया हो, rhizome. ठीक है, तो टेरिडोफाइट्स का जो स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी है उनमें more or less these are the structures which are present. more or less मैंने क्यों बोला बच्चों, क्योंकि कुछ प्लांट ग्रुप्स जो हैं जिनमें कईयों में ट्रू रूट नहीं है, ठीक है, कईयों में ट्रू लीफ नहीं है, कईयों में ट्रू स्टेम इज ऑलवेज देयर, बट इन सम केसेस एरियल स्टेम इज मिसिंग, एंड इन सम ग्रुप्स अंडरग्राउंड स्टेम कॉल्ड राइजोम इज नॉट प्रेजेंट. ठीक है, मैं आगे जाके एक जो ब्रॉड आउटलाइन है क्लासिफिकेशन का उसको डिस्कस करेंगे हम लोग. ठीक है बच्चों, फिर हमको आराम से मालूम पड़ जाएगा कि जनरली क्या ट्रेंड है, इनमें से कौन कौन से स्ट्रक्चर्स जो है किस प्लांट ग्रुप में एब्सेंट है. एक जनरल जैसा ट्रेंड है बच्चों, हालांकि एक्सेप्शंस हो सकते हैं. मैं अगेन बोल देता हूं, बायोलॉजिकल वर्ल्ड जो है फुल ऑफ एक्सेप्शंस है बच्चों, है ना, फुल ऑफ एक्सेप्शंस है. एक मैंने आपको एग्जांपल मोनोट्रोपा यूनिफ्लोरा का दिया था. हम ये सोचना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कि कोई जो है एंजियोस्पर्म्स भाई ऑटोट्रोफ्स नहीं भी हो सकते हैं. तो ऐसे एक्सेप्शंस बायोलॉजिकल वर्ल्ड में हमेशा रहता ही रहता है बच्चों. ठीक है, तो आगे एक ब्रॉड आउटलाइन करेंगे, ठीक है, सिर्फ डिवीजन के लेवल तक. ठीक है बच्चों, और ये हमारा क्लासिफिकेशन जब चैप्टर हम पढ़ेंगे, पॉइंट जो टॉपिक हम पढ़ेंगे उसमें भी इसी का इलेबोरेशन होगा. कौन सा सिस्टम है? 4 डिवीजन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है. 4 डिवीजन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन प्रपोज्ड इन 1950s. ये 50s में जानबूझ के किया है बच्चों, क्योंकि इन्होंने अलग सा कुंजा तुरुंजा कुछ तुंजा ऐसे ऐसे करके ईयर्स में दिया था 59 में. तो ये सारा याद करने का जरूरत नहीं हमको, हम सिंपली बोल सकते हैं इन 1950s a group of 4 pteridologists or taxonomists called Smith, Bold, Benson and Zimmerman, they proposed a 4 division system of classification for pteridophytes. और मैंने कल आप लोगों को व्हाट्सएप कर दिया था कि काइंडली मेमोराइज दीज वर्ड्स. दीज आर दोज वर्ड्स बच्चों, इन द फॉर्म ऑफ 4 ग्रुप्स, लार्ज ग्रुप्स ऑफ द ऑर्डर ऑफ or of the rank of division in pteridophytes. Number 1 is Xylophyta. The members are considered most primitive, and last division called Filicophyta or Pteridophyta, जिनको हम लोग जनरली हम बोल सकते हैं ferns. और जिस प्रकार से ब्रायोफाइट्स के अंदर जो थर्ड क्लास है ब्रायोप्सिडा, वो डोमिनेट करता है, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर एज वेल एज ऑन द बेसिस ऑफ एडवांस्ड कैरेक्टर्स, जिनको कॉमनली हम मोसिस बोलते हैं. टेरिडोफाइट्स के अंदर भी जो ये लास्ट और फोर्थ डिवीजन है प्रपोज्ड बाय स्मिथ, बोल्ड, बेंसन एंड जिमरमैन इन 1950s, called Filicophyta or Pterophyta, which are commonly called as ferns. So ferns dominate pteridophytic world like the mosses dominate bryophytic world, and these are considered the plant group this pteridophytic group with most advanced characters. This group is considered most advanced. ठीक है बच्चों, सारे के सारे के. अब एक और बात बताता हूं, प्रिमिटिव ग्रुप और एडवांस ग्रुप का जो जर्नी है बच्चों, ये जरूरी नहीं है कि हर प्लांट पार्ट का हर स्ट्रक्चर या हर फंक्शन जो है प्रिमिटिव से एडवांस की तरफ ही जाएगा. हो सकता है कुछ स्ट्रक्चर्स या कुछ फंक्शंस जो मोस्ट प्रिमिटिव ग्रुप में एडवांस टाइप हो, और जो मोस्ट एडवांस ग्रुप मानते हैं हम लोग, इसमें हो सकता है कुछ स्ट्रक्चर्स या कुछ फंक्शनल जो फंक्शंस है वो कुछ प्रिमिटिव नेचर के हो. ठीक है, लेकिन हम लोग एक एवरेज लेके चलते हैं बच्चों. ठीक है, खैर इसमें फिर से ज्यादा जाना नहीं है, नहीं तो बच्चों बहुत डीप हो जाएगा, है ना. तो amongst the 4 divisions called Xylophyta first, second Lycophyta और Lepidophyta, third Sphenophyta और Arthrophyta, and fourth Filicophyta और Pterophyta. These are the more 4 major groups. ठीक है, all the pteridophytes found globally they belong to these 4 divisions.
However, again, I would like to say that the system of classification followed by taxonomists from Western world, or we can say the recent systems of classification, may differ to that of Smith, Wald, Benson and Zimmerman. तो फिर से पिछले स्लाइड में जाते हैं. जो ट्रू रूट और लीफ है बच्चों, ये जनरली जो फर्स्ट डिवीजन है साइलोफाइटा, साइलोफाइटा के मेंबर्स में रूट्स बिल्कुल नहीं है, रूट्स तो बिल्कुल ही नहीं है, और रूट्स आर रिप्लेस्ड बाय यूनिसेल्युलर राइजोइड्स. हाउएवर लीव्स आर देयर, लीफ है, ठीक है. लीफ के पास अपर एपिडर्मिस है, लोअर एपिडर्मिस है, मीजोफिल सेल्स है. मैंने बताया था किसी भी स्ट्रक्चर को लीफ कहलाने के लिए क्या क्या एसेंशियल फीचर्स हैं, उनमें से काफी कुछ मौजूद है यहां पर भी, ठीक है. एग्जांपल मैं आगे दूंगा बच्चों. एक प्लांट आता है साइलोटम, साइलोफाइटा का हम रिप्रेजेंटेटिव मेंबर भी बोल सकते हैं, साइलोटम. उसमें रूट्स आर टोटली एब्सेंट, लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स आर देयर, ठीक है. And leaf-like structure do possess upper epidermis, lower epidermis, and undifferentiated mesophyll cells. ठीक है. No spongy parenchyma, no palisade, just undifferentiated mass of cells are there, but it lacks vasculature. Xylem phloem नहीं है इसमें, इसलिए हम बोलेंगे कि this is not true rooted stem. बाकी सब जगह है. आपका जो लाइकोफाइटा के मेंबर्स हैं, जो आपके स्पिनोफाइटा या आर्थ्रोफाइटा के मेंबर्स हैं, जो आपके टेरोफाइटा और फिलिकोफाइटा के मेंबर्स हैं, उन सब में रूट इज ऑलवेज देयर एंड लीफ इज ऑलवेज देयर. ठीक है बच्चों. लीफ के बारे में भी और डिटेल हो सकता है, लेकिन फिर देने का जरूरत मैं नहीं समझता हूं, क्योंकि फिर नहीं तो लैंग्वेज, ये लेक्चर बहुत लंबा चला जाएगा. ठीक है बच्चों. और जो टू स्टेम है, स्टेम इज ऑलवेज देयर. कोई भी टेरोफाइट ऐसा नहीं है जिसमें स्टेम ना हो, सबके पास स्टेम है. लेकिन कुछ बात है कि कुछ मेंबर्स में एक ट्रेंड पाया गया है कि कुछ मेंबर्स में एरियल स्टेम नहीं है. जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, मेंबर्स ऑफ, और सिंपली से फ्यू मेंबर्स ऑफ. मुझे पूरा जानकारी नहीं है बच्चों, क्योंकि जिसका जानकारी है मैं उसके बारे में बता रहा हूं. जैसे एक एग्जांपल है हमारे पास लाइकोफाइटा का या लेपिडोफाइटा का मेंबर है सेलेजिनेला, ठीक है. उसमें एरियल, सॉरी नॉट एरियल स्टेम, उसमें अंडरग्राउंड स्टेम नहीं होता है. Underground stem is absent in the members of, in few members of, we can say, Lycophyta. In few members of Lycophyta, underground stem is absent. Whereas aerial stem is absent in many members of ferns or many members of division Pterophyta or Filicophyta. Many members of Filicophyta. Filicophyta, why? Because in majority of the members, the leaf present is a compound leaf structure which directly, this is rhizome, which directly arises from rhizome. A compound leaf, again फिर मैं बताऊंगा, कुछ में compound leaf नहीं होते, majority of the members of Filicophyta में compound leaves होते हैं, और उनमें aerial stem absent होता है बच्चों. और इस वजह से जो आपका कंपाउंड लीव्स है वो डायरेक्टली राइजोम से अराइज होते हैं. इससे ज्यादा मेरे ख्याल में बताने की जरूरत नहीं है. ठीक है. अब धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं बच्चों. तो ये 4 डिविजन याद रख लेना है अच्छे से. डिवीजन साइलोफाइटा, लाइकोफाइटा, स्पिनोफाइटा, आर्थ्रोफाइटा. अब एक बार फिर से समराइज कर लेता हूं. साइलोफाइटा के कुछ मेंबर्स में क्या एब्सेंट है बच्चों? क्या चीज एब्सेंट है? रूट एंड लीफ, ट्रू रूट एंड लीफ. ठीक है. लाइकोफाइटा के मेंबर्स में कुछ में हो सकते हैं, मुझे जानकारी नहीं है बच्चों, ठीक है. लेकिन कुछ मेंबर्स में एरियल, ये अंडरग्राउंड स्टेम नहीं है, कॉल्ड राइजोम. फॉर एग्जांपल इन सेलेजिनेला देयर इज नो अंडरग्राउंड स्टेम. ठीक है. उसी तरह से जो फिलिकोफाइटा के मेंबर्स हैं, इनमें बहुत सारे मेंबर्स में एरियल स्टेम
प्रेजेंट नहीं होता है, एरियल स्टेम। तो ये कुछ फैक्ट फाइल्स हैं। एक और फैक्ट फाइल बता देता हूं, ये स्पिनोफाइटा ले गया था, स्पिनोफाइटा या आर्थ्रोफाइटा, ठीक है। इट हैज ओनली वन जीनस with few or more or many species. Again, I don't know how many species are there. Equisetum. Equisetum is the only living genus belonging to this division called Spinophyta or Arthrophyta. All others are extinct. Equisetum ही अकेला एक जीनस है इस डिवीजन का जो लिविंग है बच्चों, ठीक है। और इनका खास पहचान होता है स्पिनोफाइटा और आर्थ्रोफाइटा का। ये आर्थ्रो शब्द से आप लोगों को मालूम पड़ जाएगा, आर्थ्रोफाइटा है ना, एनिमल्स की तरफ जाते हैं हम जो आर्थ्रोपोड्स बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है, स्ट्रक्चर विद ज्वाइंटेड स्टेम्स, ज्वाइंटेड स्ट्रक्चर्स। सो हियर द स्टेम, चाहे वो एरियल स्टेम हो, ब्रांचेस ऑफ एरियल स्टेम हो या अंडरग्राउंड स्टेम हो, जिसको हम राइजोम बोलते हैं, इनमें सब कुछ होता है। अंडरग्राउंड स्टेम भी होता है, एरियल स्टेम भी होता है। दे आर with jointed, with joints, ठीक है। that is why they are called the members of division Arthrophyta। एक और कैरेक्टर बताता हूं बच्चों स्पिनोफाइटा या आर्थ्रोफाइटा के मेंबर्स में, इनमें जो लीफ होगा, लीफ इज नॉन ग्रीन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर फॉर द मेंबर्स ऑफ आर्थ्रोफाइटा और स्पिनोफाइटा, एंड दैट इज व्हाई द स्टेम, the aerial stem has to perform photosynthesis. Thus, in that case, aerial stem is green. So this is it बच्चों। अब इससे ज्यादा नहीं करूंगा, है ना, नहीं तो फिर आप लोग बोलोगे सर सारा कुछ यही शुरू कर दिया आपने, ठीक है। लेकिन मैं समझता हूं अध्यापक के मुंह से निकला हुआ हर एक शब्द में कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन छुपा होता है बच्चों, ठीक है। तो ऐसा है। इसके बाद मैं कुछ स्लाइड्स दिखाऊंगा। अगेन फिर एक वो पिछला डिक्लेरेशन वाला स्लाइड डालना भूल गया, वेरी सॉरी। अगेन आई वुड लाइक टू थैंक माय ग्लोबल फ्रेंड्स, माय ब्रदर्स सिस्टर्स who have uploaded some images on internet, and I have downloaded those I have downloaded those images from internet and used them for educational purpose. None of the images used in this lecture belong to me. Someone has uploaded, some good people have uploaded these images on internet, and I'm using these images downloaded from internet for educational purpose only. तो एक ये बच्चों ये सब लोगों ने देखा होगा, आप लोगों ने, है ना। What is this? This is equisetum. Equisetum, the member of division Spinophyta और Arthrophyta, है ना। आप लोग पहचान लिया होगा, सबके खेतों में दिखता है। Sometimes it is found in the form of weed also, ठीक है। This is equisetum. This is also called gold rush. गोल्ड रश। इस टेरिडोफाइट को गोल्ड रश क्यों बोलते हैं बच्चों, कई बार एग्जाम में 1 नंबर का प्रश्न आ जाता है। क्योंकि ये धरती में मौजूद एक एलिमेंट है जिसको ह्यूमंस बहुत ही प्यार करते हैं, खासकर महिलाएं, जिसको हम क्या बोलते हैं, गोल्ड। एन एलिमेंट कॉल्ड गोल्ड। दिस प्लांट अपटेक्स दैट एलिमेंट कॉल्ड गोल्ड, AU को ये अपने बॉडी में लेता है धरती से, ठीक है। तो कहने का मतलब है अगर आप बहुत एक बड़ा सा एक भूसा एक इसका ड्राई करके इकोसिस्टम का जलाओगे तो वहां से कुछ ना कुछ मात्रा में सोना एक्सट्रैक्ट जरूर होगा, लेकिन बहुत कम होता है बच्चों, ट्राई नहीं करना है, कोई जरूरत नहीं है ना। बायोडाइवर्सिटी को तहस नहस करने का कोई जरूरत नहीं है, बहुत कम सोना निकलेगा जो आपका किसी काम का नहीं होगा, लेकिन ये जरूरी तौर पर AU को अपटेक करता है, इनटेक करता है, ठीक है। और दूसरे शब्दों में इसका एक कॉमन नेम एक और भी होता है, ये हमारे सिलेबस में बच्चों इक्विसिटम, ठीक है, द मेंबर ऑफ डिवीजन स्पिनोफाइटा। इसको हॉर्सटेल फर्न भी बोलते हैं, हॉर्सटेल फर्न असल में ये है ही नहीं, ये कॉमन सा टर्म है, क्योंकि फर्न शब्द जो है टेरोफाइटा के मिले मेंबर्स के लिए है। हॉर्सटेल इसलिए बोलते हैं जो इसका स्पोरोफिटिक बॉडी है, दिस लुक्स लाइक अ टेल ऑफ हॉर्स,
दिस इज द स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी बच्चों, ये जो सब कुछ देख रहे हो ये स्पोरोफाइट है, अ डिप्लॉइड स्ट्रक्चर। दिस इज इट। मैंने बताया था स्पिनोफाइटा के मेंबर्स में लीफ नॉन ग्रीन होता है, इसमें जो मेन एक्सिस भी नॉन ग्रीन है, जो फर्टाइल पार्ट है, ठीक है, ये होता है कुछ मेंबर्स में, जैसे ये इकोसिस्टम आर्वेंस है, ठीक है, अदरवाइज दिस रिमेन्स ग्रीन। टर्मिनल पोर्शन, दिस इज द एसेक्सुअल स्ट्रक्चर, ठीक है, ये डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। तो लीव्स आर स्केल लीव्स एंड आर नॉन ग्रीन इन द मेंबर्स ऑफ डिवीजन स्पिनोफाइटा, एंड दीज आर ज्वाइंटेड, वन ज्वाइंट इज हियर, अनदर ज्वाइंट इज हियर, है ना, ऐसे ज्वाइंट्स होते हैं, हम लोग देखते हैं बच्चों बचपन से ही, है ना, अगर हम कुछ ऐसे करते हैं तो ये टूट जाते हैं, है ना, हम लोग बचपन में खेलते भी थे इस जीनस के साथ, इस प्लांट के साथ, ठीक है। तो ये दूसरा हो गया। फिर आता है जाइंट्स ऑफ टेरिडोफिटिक वर्ल्ड। दिस इज वन ऑफ दोज जाइंट्स, हालांकि सबसे बड़ा या सबसे टॉल नहीं है, ठीक है। दिस इज अ स्पीशीज ऑफ इक्विसिटम कॉल्ड इक्विसिटम मायरियोकिटम। इट इज नेटिव टू साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका के जो कंट्रीज हैं, है ना, बोलीविया, मेक्सिको, वेनेजुएला, पेरू, चिली, इक्वाडोर, ग्वाटेमाला, एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है, वहां का ये नेटिव है, ठीक है, साउथ अमेरिका। ये याद करना आपको जरूरी नहीं है, जस्ट इंटरेस्टिंग बनाने के लिए बता रहा हूं बच्चों में, ठीक है, याद, ताकि आपको एग्जांपल याद हो जाए। कई बार आता है गिव सम एग्जांपल ऑफ जाइंट्स इन टेरिडोफिटिक वर्ल्ड। So this is it. One of the giants is Equisetum myriokitum. It is said that it grows to a height of 10 meters, 8 meters. Sorry, not 10 meter, 8 meters तक ग्रो करता है ना, और देखने में कैसा लग रहा है, बिल्कुल बांस की तरह लग रहा है ये। दिस इज इक्विसिटम। और जो ये स्ट्रक्चर दिख रहे हैं लटकते हुए, ये लीव्स नहीं है बच्चों, ये ब्रांचेस हैं, ठीक है। दिस इज द मेन एक्सिस, मेन स्टेम, एंड दीज आर द branches, and leaves are scaly in Equisetum myriokitum also. Why? Because Equisetum myriokitum is again the member of division Spinophyta. Then there is one more example. मैंने आपको बताया था जो ferns हैं, which are the members of division Filicophyta. Aerial stem is absent in majority of the cases. Here you can see no aerial stem is there. Rather, this leaf grows directly from underground stem called rhizome. फिर मैंने एक और फैक्ट फाइल बताया था कि मेजोरिटी ऑफ द केसेस में जो लीफ है ये मेगाफाइलस है बच्चों, टेरिडोफाइट्स, मेगाफाइलस और माइक्रोफाइलस दोनों होते हैं। वो डिटेल फिर जब हम कैरेक्टर्स पकड़ेंगे, जनरल कैरेक्टर्स, तब हम करेंगे। एक फैक्ट फाइल मैंने आपको बताया था कि मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ डिवीजन फिलिकोफाइटा लीव्स आर कंपाउंड। अब कंपाउंड लीफ क्या होता है, सिंपल लीफ क्या होता है, मुझे बताने का जरूरत मुझे महसूस नहीं हो रहा है बच्चों, ठीक है, वो मैं नहीं बताऊंगा। फिर मैंने बताया था कि कुछ मेंबर्स में कंपाउंड लीव्स नहीं है, जैसे ये एग्जांपल है हमारे पास, ये कॉमन एक जीनस है, कॉमन स्पीशीज है, दिस इज एस्प्लिनियम, कुल्लू में बहुतायत में पाया जाता है, एस्प्लिनियम, ASPLENIUM, एस्प्लिनियम, एंड इट्स स्पीशीज इज डलहाउजी, DALHAUSIAE, एस्प्लिनियम डलहाउजी। इसमें लीफ कंपाउंड नहीं है, क्यों? क्योंकि जो लोब्स दिख रहे हैं बच्चों ये मिड रिब तक नहीं पहुंचे हैं अभी तक। ये मैं हल्का सा हिंट बता देता हूं, लोब्स जो है मिड रिब तक नहीं पहुंचे हैं, जो डिसेक्शन है, लोब फॉर्मेशन है, ठीक है। तो उस सूरत में हम बोल सकते हैं दिस इज नॉट अ कंपाउंड लीफ। So this can be cited as example where the members of Filicophyta, division Filicophyta, do not have compound leaves. This is one more member of genus Asplenium, और एस्प्लिनियम भी टेरोफाइटा का मेंबर है बच्चों, फिलिकोफाइटा का मेंबर है। इसका स्पीशीज आप याद नहीं रखना चाहो तो कोई बात नहीं, ये एक ऐसा स्पीशीज है जो हाई एल्टीट्यूड पे मिलता है बच्चों, हाई एल्टीट्यूड रीजन में, और यहां पर भी जो लीफ है
आपका कंपाउंड लीफ नहीं है. Leaf is not a compound leaf. And again, in this member also, aerial stem is absent. Aerial stem is absent. And the species is septentrionale. अगर आप याद करना चाहो तो कर लो. SEPTEN, septen, TRIO, septentrionale. मुझे लगता है ये नाम याद रखना मुश्किल हो जाएगा, तो जरूरी नहीं है. ठीक है, ये जस्ट आप लोग बोल सकते हो कि एस्प्लिनियम के कुछ स्पीशीज है जैसे जहां पर कंपाउंड लीव्स नहीं है. ठीक है, समय हो गया है. अगला लेक्चर, अगला जो पार्ट है, अगले लेक्चर से हम कंटिन्यू करेंगे बच्चों.